बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो आज हम दो कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और ये जो वूल है, ये दोनों जो कलर है, ये 3 प्लाई की वूल है। और यहाँ पर क्रोशिया हुक नंबर मैं आपको दिखा दूँ, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह से करके मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए इसमें हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। एक चेन बना ली, 2 3 4 4 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से बनाते हुए हमने 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बना ली। लास्ट में भी हम एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये 12 डबल क्रोशिया और 12 चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस दरमियान में एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। एक चेन, फिर अगले वाले गैप में भी इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन करके अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, अगले वाले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन के बाद ये जो 3 चेन है, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम दूसरा कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम रेड कलर अटैच करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप नट बांध लिया और बल देकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी एक चेन में आप इसको अटैच कर सकते हैं। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चेन करेंगे, अगले इस एक चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, फिर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया एक चेन। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमारे 4 डबल क्रोशिया थे, अब यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया कर लिए। एक चेन बनाकर अब
अगले वाले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 4। अब ये जो 5वां और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर अब 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो 5वां लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लाइट नहीं है पर फिर भी आपको वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा होगा। हम लोग वो डिज़ाइन बनाते हैं जो हमारी नई सीखने वाली बहनें हैं, बिगनर्स जो बहनें हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखा करें और इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, आगे फिर इसको बनाते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। पूरे इसमें हमारे 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में एक चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। अब ये लास्ट वाला जो छठा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 4 5, लास्ट वाले के ऊपर 2 बना लिए, 6 और ये 7। इस तरह से यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बन गए। एक चेन करके आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, आगे भी एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया हो गए, तो उसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 7वां डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 7 और ये 8। तो इस तरह से यहाँ पर अब टोटल 8 डबल क्रोशिया बन गए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया से शुरू किया, 4 के बाद 5 बने, फिर 6 बने, 7 बने, अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही आगे हम फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले के ऊपर 2 बनाएंगे, 7 और ये 8 इस तरह से। अब फिर यहाँ पर एक चेन का गैप आ रहा है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से अब बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से देख लें। तो इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप देखें इसको नज़दीक से। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6।
6 चेन बनाकर 1 2 3 3 ये चेन छोड़ के और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, फिर इस लास्ट वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 चेन छोड़ी और 3 चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए 3 यहाँ पर चेन छोड़ी है और यहाँ पर हमने 3 में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से ही बल देकर 1 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा 3 डबल क्रोशिया 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये बना लिया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए 2 डबल क्रोशिया हमारे बच गए, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन स्किप की थी और डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऊपर से हम ये वाला कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे, तो इस तरह से करके यहाँ पर स्लिप नट बांध के और डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। ये जो 3 चेन है इसमें हम यहाँ पर इसके दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया 1 2 3 चेन करके अब इस धागे को इस तरह से करके पकड़ के यहाँ पर इसके दरमियान में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर इस दरमियान में यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और चेन के दरमियान में ये गैप है, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन करके फिर यहाँ पर इसके दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पर बल देकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया सेम इसी तरह से ये भी बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। अब यहाँ पर इसके दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था जिसमें हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम कलर इसका चेंज करेंगे। अब यहाँ से हमने इसका कलर चेंज करना है, तो स्लिप नट बांध के हमने यहाँ पर इसके दरमियान में फिर से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेना है। इसको अटैच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर ये जो इसका दरमियान है डबल क्रोशिया और चेन का, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, 3 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया इसी तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये जो धागे वगैरह होते हैं ये लास्ट में हम इसको बंद कर देते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके दरमियान में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ पर इस एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर इसी में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इसके दरमियान में आ गए 1 2 3 4 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये 3 चेन और डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3
4 5 5 चेन बनाकर फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया, 5 चेन फिर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन के बाद यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो 5 चेन बनाई है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे, एक में भी, दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच, तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही बल देकर अगला ये जो 5 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो 5 चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर ये वाला जो 5 चेन का गैप है इसमें फिर से 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 डबल क्रोशिया के बाद अगले इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। या अब यहाँ पर ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 11 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और बाकी धागे को बंद करेंगे और ऊपर से हम लास्ट राउंड इसका इस कलर का बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये कलर जो है ये सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे। ये वाला जो सिंगल क्रोशिया ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से करके इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 2 3 4 5 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद और यहाँ पर छठे डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 5 ये सिंगल क्रोशिया और छठे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 2 3 3 चेन बनाकर इन दो धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फिर से यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसके ऊपर हम 1 2 3 चेन करके इन दो धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर आगे 5 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, देख लीजिए आप कितना ये खूबसूरत बन के आया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लिए 5 मरतबा। फिर यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई झोल वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 11 इंच के करीब बना हुआ है। अगर यहाँ से इस तरह से करते हैं इस तरह से तो यहाँ पर 10 इंच तक आ जाता है। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।